आज पेशावर के 9 हलकों की यहाँ पे हेयरिंग थी। पेशावर में 18 हलकों में से 18 पीटीआई ने स्वीप की है, लेकिन उसमें से खैबर पख्तूनख्वा का एक जिला है जहाँ पे 9 हलकों पे रिगिंग नहीं, फ्रॉड के तहत इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया है। रात को जो सरबराही थी 2 काउंटिंग रूम्स में, एक ईदगाह में और एक कयूम स्टेडियम में, डीसी आफाक वजीर, सीसीपीओ अशफाक अनवर और एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ अब्बासी, उनकी सुपरविजन में किसी कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दिया गया और काउंटिंग एक बंद कमरे में हुई। और उसका नतीजा ये हुआ कि फॉर्म 45 में जो हमारे पास है और फॉर्म 47 में जमीन आसमान का फर्क था। पीके 72 महमूद जान, पीके 73 अली जमान, पीके 74 अरबाब जानदाद, पीके 75 मलिक शहाब, पीके 78 आसिम, पीके 79 मेरा हल्का, पीके 80 हमीदुल हक, पीके 82 कामरान बंगश और NA 28 साजिद नवाज। रट गए हैं सारे। ये सब पे जो है वो रिजल्ट चेंज हुआ और सारा सबूत मौजूद है। जो फॉर्म 47 और फॉर्म 49 इशू हुए वो बैकडेट करके किसी के सामने इशू नहीं हुए। ये मॉनिटरिंग ऑफिसर्स की भी रिपोर्ट है, सारी दस्तयाब है। हम पहले भी यहां पे आए इलेक्शन कमीशन और हम गए हाई कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने रिफा किया आरओज को, आरओज ने डिसीजन दिया कि सब कुछ ठीक है और ये भी कहा कि काउंटिंग कैंडिडेट्स के सामने हुई है, जो पेशावर की सारी मीडिया को पता है कि नहीं हुई। अब ये देखेंगे 5 रिपोर्ट्स हैं 5 कैंडिडेट्स के, इसमें मेरा भी है, कामरान का भी है, महमूद जान का भी है और 2 और है। ये आप देख लें 5 आरओज ने, ये मैं यहां पे आपके लिए छोड़ूंगा, एक ही रिपोर्ट छोड़ी है। पैराग्राफ की इंडेंटेशन भी एक है, अल्फाज भी एक है, नतीजा भी एक है, एक एक लफ्ज एक एक कॉमा एक जगह पे है। इसका चांस 1 in a billion भी नहीं है। उसमें झूठ भी लिखा है कि काउंटिंग कैंडिडेट्स के सामने हुई और मेरे रिपोर्ट में तो ये भी झूठ लिखा है कि ऑपोजिशन का कैंडिडेट वहां पे जो डिक्लेयर्ड है कि वो शामिल था, वहां पे था और उसके वकील ने बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंटेशन की। मैंने इसकी वीडियोस रिलीज की है, आपने शायद सोशल मीडिया पे देखी हो। उसके बाद हाई कोर्ट ने हमें एनेबल किया, क्योंकि जो धांधली वहां पे हुई है और इसमें पैसे चले, ये आपको ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स भी ऑफ द रिकॉर्ड कहेंगे, ये आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कहेंगे। और कमोबेश अगर आप देखें उस रात को पेशावर में तकरीबन 1 अरब रुपए कैश इन सर्कुलेशन था। अब ये इतनी एक खौफनाक दास्तान है कि अगर इलेक्शन के दिन 5 बजे के बाद बोलियों पे डिसाइड होने हैं, तो फिर ये सिर्फ पीटीआई की या हमारी इंडिविजुअल सीट्स की भी बात नहीं है। ऐसे इलेक्शन की रिवाज ये शुरू हो गई। मैं खुद 93 से पेशावर में हर इलेक्शन मैंने देखा है, मैंने कभी फॉर्म 45 तब्दील होते हुए नहीं देखा। हम यहां पे आने से पहले सबूत इतना क्लियर है, मैं ये सीएस साहब को भी बार बार कह रहा हूं, नदीम चौधरी को, आईजी साहब को भी बार बार कह रहा हूं कि ये आगे चीज ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तरफ जा रही है। क्योंकि एक तो होता है बैलेट बॉक्स में स्टफिंग हो जाती है, वो बाद में साबित नहीं होती। हम सबको मुख्तलिफ ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स ने एफिडेविट्स दिए। अब एक सबूत जो मैं पेश करना चाहता हूं, जो यहां पे भी पेश किया और ये भी मैं यहां पे छोड़ूंगा, ये मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी मौजूद है, गूगल ड्राइव फोल्डर में। ये बुकलेट आज पेश किया, यहां पे दिया, इसमें है फॉर्म 45 जो मेरे पास है और बाकी सारे कैंडिडेट्स के पास है। और इत्तेफाकन आज से 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जो ऑफिशियल फॉर्म 45 थे, यानी इनके असूल में थे, वो उन्होंने अपलोड कर दिया। वो वैसे ही जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं, उन्होंने वो फ्लैग करना शुरू कर दिया। मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूं।
ये एक पोलिंग स्टेशन आप देख लें, एक सेकंड। सॉरी, एक